बिहार में सियासत की नई बयार है। भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था, तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। सत्तारूढ़ गठबंधन में खींची तलवार है। ये अफवाहों का बाजार गर्म है, ये खिचड़ी पकने दीजिए। खेल में एंट्री के लिए आरजेडी तैयार है। हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। चक्रव्यूह दमदार है, सियासत धारदार है। नीतीश कुमार जी की मदद से सब ठीक ठाक कर लिया, अब उन्हीं की कब्र खोदने में लगेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पलट हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में ऐसे ही कुछ हालात बन रहे हैं। नीतीश कुमार के पलटने की सुगबुगाहट तेज है। मतलब ये कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर एक बार फिर से आरजेडी का हाथ थाम सकते हैं। हालांकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों में भी इस बात की भनक मिल रही है कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। ये रिपोर्ट। तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। ये 1-2 दिन में तय हो जाएगा कि डूबता जहाज नीतीश कुमार है या फिर एनडीए। क्योंकि अब अगर आप पूछेंगे कि बिहार में का बात, तो जवाब होगा एनडीए के समुद्र में खराब मौसम के बवाल बा, बीजेपी जेडीयू गठबंधन में टूट के संकेत बा और एनडीए के अंदरे नीतीशे पर घमासान बा। बिहार के सत्ता रूपी समुद्र में ताजा बवाल आरसीपी सिंह को लेकर। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे। उन्हें जेडीयू में बीजेपी के आदमी के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि नीतीश की मर्जी के बिना वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। लिहाजा पहले नीतीश कुमार ने उन्हें दोबारा राज्यसभा में नहीं भेजा, जिससे उन्हें मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और अब वो पार्टी भी छोड़ चुके हैं। ललन सिंह कह रहे हैं बीजेपी तय नहीं करेगी कि मंत्री कौन बनेगा। दूसरी तरफ गठबंधन तोड़ने की अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने मीडिया से दूरी बना ली है। आज के जनता दरबार में उन्होंने मीडिया को आने की इजाजत नहीं दी। नीतीश इस बात को लेकर बेहद नाराज है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल जनता दल यूनाइटेड को हराने के लिए किया था, वैसा ही इस बार बीजेपी आरसीपी सिंह के जरिए जनता दल यूनाइटेड को डैमेज करने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसे में बिहार की राजनीति के लिए अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। वहीं जब से आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दिया, तभी से तमाम राजनीतिक पार्टियां समुद्र में गोता लगाने को बेताब दिख रही हैं। अटकलें तेज है कि अब बीजेपी को अपने जहाज से उतारकर नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ मिलकर वैकल्पिक सरकार बनाने की तैयारी में है। आरजेडी ने कल पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है, तो जेडीयू भी अपने सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करने वाली है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों से आज शाम तक पटना पहुंचने को कहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी कल हो सकती है। आरजेडी से सांसद मनोज झा ने जेडीयू संघ सरकार के सवाल पर इशारों में बड़ी बात कह दी। मनोज झा ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी खामोशी से सब कुछ नहीं देख सकती। बिहार के हित में जो कुछ होगा आरजेडी वो करेगी। इधर कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय है। बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। नीतीश कुमार जी की मदद से सब ठीक ठाक कर लिया, अब उन्हीं की कब्र खोदने में लगेंगे। ये भाजपा का मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं हो रहा। अब बीजेपी पर फिर तमाम पार्टियां हमलावर हो गई हैं। आज की राजनीति देखिए, 2014 के बाद की राजनीति कि जो इनके साथ अलायंस में थे, लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग अलायंस थे, इन्होंने उनके पीठ में खंजर घोंसने का काम किया है, उनको खत्म करने का काम किया है। भाजपा के पास जनता नहीं है,
भाजपा के पास धन है और धन से हमने देखा है गोवा में सरकार बनाते हुए, महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ते हुए, हमने उनको देखा है मध्य प्रदेश की सरकार को तोड़ते हुए। अब हम आपको दिखाते हैं चिराग पासवान का बयान। कल जेडीयू ने आरोप लगाया था कि पिछले चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को कमजोर किया था, आरसीपी सिंह के जरिए चिराग मॉडल से ही जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की फिर से साजिश हुई है। इस पर चिराग कहते हैं कि बिहार में बाढ़, सुखाड़ और जहरीली शराब से हो रही मौतों पर कोई चर्चा नहीं, बस नीतीश की कुर्सी बचाने की चर्चा होती है। वो कंस की तरह वध करते हैं, किसी के सगे नहीं है नीतीश। 2020 के विधानसभा के चुनाव में चिराग मॉडल और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था, लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां हुआ और कैसे हुआ। जिस तरीके से महामना कंस ने जिस तरीके से एक के बाद एक माँ देवकी के तमाम पुत्रों का वध किया, क्यों वध किया? खुद को बचाने के लिए ना। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी का इतिहास देख लीजिए, जॉर्ज साहब से लेकर शरद यादव जी से लेकर प्रशांत किशोर जी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी तक, अब आरसीपी सिंह जी तक, किसका नहीं ये वध कर रहे हैं। इन सारी घटनाओं पर बीजेपी बेहद संभल कर अभी बात कर रही है। ये अफवाहों का बाजार गर्म है, ये खिचड़ी पकने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी खिचड़ी पर विश्वास नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव और एनडीए और बिहार के विकास के लिए क्या अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा? हर तरह से कुर्बानी दिया है। हम कुर्बानी दे करके इस एनडीए को बचाए हैं, आगे भी बचाएंगे। बीजेपी जेडीयू के बीच की खाई कई दिनों से दिख रही थी। रविवार को नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे। उससे पहले वो नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में पीएम मोदी की ओर से आयोजित डिनर में शामिल नहीं हुए थे। दोनों की वजह नीतीश कुमार के कोरोना से पीड़ित होने को बताया गया था। अब आपको जरा सीटों के समीकरण के बारे में भी बता देते हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। यहाँ बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत है। वर्तमान आंकड़ों को देखें तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। उसके पास विधानसभा में 79 सदस्य हैं। वहीं भाजपा के पास 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, कम्युनिस्ट पार्टी के पास 12, एआईएमआईएम के पास 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4। अब समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि अगर बीजेपी को छोड़ नीतीश आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जाते हैं तो उनका आंकड़ा अन्य पार्टियों के साथ मिलकर 155 तक पहुंच सकता है। बिहार की कहानी लंबी है, लेकिन हर बार की तरह नीतीश बाबू की हर पार्टी के साथ गठबंधन की कहानी फिर छोटी हो सकती है। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा, पटना में सुजीत कुमार झा और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार की सियासत पर सबकी नजर है। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, कहीं यहां पर भी ना हो, सरकार गिरने की नौबत आएगी, नए गठबंधन का यहां पर समीकरण बैठेगा, इन सब पर आपकी भी नजर होगी। जल्दी से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार की राजनीति से, वो आपको बताते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्योंकि फिलहाल बिहार से आती हुई हर खबर, हर बयान से कई इशारे मिल रहे हैं। बिहार बीजेपी के नेताओं ने नीतीश से बात की है। ये बताया जा रहा है कि मान मनौवल कर एनडीए के जहाज को बरकरार रखने के लिए कि सभी सवारी पहले की ही तरह उस पर सवार रहें, इसकी कोशिश हो रही है। बीजेपी ने अपने नेताओं को निर्देश जारी किया और इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि बीजेपी हो, आरजेडी हो, इधर आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने तो प्रवक्ताओं के पूरे बैंड को ही डिसमेंटल कर दिया है। कहा है कोई भी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर डिबेट में शामिल नहीं होगा। सब फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये कहा जाता है। ऐसा ही आरजेडी की तरफ से। और इधर बीजेपी भी बहुत सहम कर, सोचकर सीधे राष्ट्रीय प्रवक्ता को इस पर चर्चा के लिए नहीं भेज रही है। उनकी भी यही कोशिश है कि मामला कहीं का कहीं ना पहुंच जाए। माधव आनंद, प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के भिलारी, पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माधव जी, देखिए, कुछ देर पहले तक तो आप राष्ट्रवाद के नाम पर जी तोड़ ताकत लगाकर 200% अपना देकर मोदी को और बीजेपी को डिफेंड करते थे। आज भी क्या वही अंदाज है या अंदाज बदल गया है? आरसीपी संघ के चक्कर में क्या ये संघ आप दोनों का टूटने के कगार पर है? देखिए अंजना जी, अभी तो एनडीए की सरकार है और जिसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं उन्हीं बातों का जिक्र करूंगा जिसके लिए मैं अधिकृत हूं।
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपको ही पता उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों का उन्होंने जिक्र किया। आज भी कुछ उन्होंने बाइट दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आज भी उन्होंने कुछ बाइट दिया। तो उस संदर्भ में मैं बात कर सकता हूं। भविष्य में क्या होगा वो मुझे नहीं पता, ना मैं भविष्य वक्ता हूं, ना मुझे लगता है आप भी भविष्य वक्ता नहीं है और आप भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। अभी वर्तमान में निश्चित रूप से एनडीए की सरकार है और एक मजबूत सरकार चल रही है और आगे क्या होगा इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक बात तो तय है कि निश्चित रूप से जितने भी विधानमंडल की बैठक 1 से 10 के स्केल पर, सीधा सवाल पूछ रही हूं, सीधा जवाब दीजिएगा, मौजूदा के बारे में, ना आप भविष्यवाणी कर सकते हैं ना मैं। 1 से 10 के स्केल पर कटुता और मतभेद कहां पर है? देखिए, मतभेद तो स्वाभाविक है मतभेद, क्योंकि दो अलग अलग पार्टियां हैं और दो अलग अलग पार्टियां हैं, इसीलिए विचारधारा भी दो अलग अलग है। हर मसले पे तो हम लोग बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते हैं और न बीजेपी हम लोग का सपोर्ट करती है, इसलिए दो डिफरेंट पार्टी है। तो निश्चित रूप से विचारधारा की लड़ाई है। कुछ मुद्दे को लेकर हम लोगों की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा दो अलग अलग है। लेकिन मैं कहता हूं गठबंधन तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलता है। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, अभी उस पर काम चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से कल विधानमंडल की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है और जितने भी सांसद हैं उनकी बैठक बुलाई है और उसमें कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए। सारे दल करते हैं। बीजेपी के भी संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग पटना में थी, तो उसमें कहीं भी कोई हाई तवा मचाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इश्यूज हैं जहां हम लोग के पार्टी के सीनियर लीडर को डिस्कस करना है विधायकों से और सांसदों से, तो मुझे लग रहा है उस पर कयास लगाना कि आगे क्या होगा ये उचित नहीं है। चलिए ठीक है, चिराग पासवान जी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। चिराग पासवान जी, कार पे कहीं सवार होकर जा रहे हैं आप। अब जेडीयू वाले तो कह रहे हैं कि चिराग जी आप ही ने ये सरकार पूरी तोड़ने में पूरी जुगत लगा दी है। एमएलसी चुनाव में आपने जेडीयू का बंटाधार कर दिया, आपने नीतीश कुमार का कद छोटा कर दिया, बीजेपी के साथ मिलकर ये आप लोगों की फांस है, घेर रहे हैं आप लोग नीतीश कुमार को। अंजना जी, मैं जनता दल यूनाइटेड के तमाम उन नेताओं का धन्यवाद करूंगा जो मेरी ताकत को इतना ज्यादा समझते हैं और जो ये मानते हैं। भाई हकीकत भी है अंजना जी, मैंने 2020 का चुनाव इनको हराने के लिए तो लड़ा था। मैं इनके साथ थोड़ी चुनाव लड़ रहा था। आज ये लोग क्यों रो रहे हैं कि हमको हरा दिया, तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, आधे से ज्यादा प्रत्याशी हमारे हरा दिए। भाई सत्ता विपक्ष जब आपस में चुनाव लड़ता है तो एक दूसरे को हराने के लिए ही लड़ता है। 2020 का चुनाव ये क्या सोच रहे थे कि मैं इनको जिताने के लिए लड़ रहा था? इनको हराने के लिए लड़ा, पर उस हार की चीज अभी तक है, वो करहा उनकी आवाज में अभी भी सुनाई देती है। इस बात का मुझे ताज्जुब होता है। पर क्या अकेला वही एक चिराग पासवान मॉडल था? क्या अंजना जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, क्या वो चिराग पासवान मॉडल पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे? उन्होंने भी तो अलग हटके ही चुनाव लड़ा था ना। वो बात अलग है कि वो अपनी कोई उपस्थिति वहां पर दर्ज नहीं करा पाए, वो वहां पे कोई कुछ कर नहीं पाए, पर उपेंद्र कुशवाहा जी भी तो अलग होकर चुनाव लड़े थे। और इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये लोग जो इनके संरक्षण में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलते थे मुख्यमंत्री जी के बारे में? अंजना जी, आप भी पढ़ी लिखी, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, बट इतना पढ़ने के बाद भी हम लोग को ये नहीं पता था कि किसी के पेट में दांत हो सकते हैं। ये इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही ये ज्ञान, ये आविष्कार उन्हीं का किया हुआ है कि मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत है। तो आप बताइए, इनको चिराग पासवान मॉडल से डरने की जरूरत है या ये विनाश के मॉडल जो इनके साथ बैठे हुए उनसे इनको डरने की जरूरत है? लेकिन इनका तो ये कहना है कि आपने एमएलसी चुनाव से ही धांधली की बीजेपी के साथ मिलकर। आपका उद्देश्य क्या है, ये जरा समझ नहीं पा रही है जनता, क्योंकि अभी तो आपको अपने वोट बैंक को खड़ा करना है नए सिरे से आपके पिता के जाने के बाद। अंजना जी, वो तो मैं कर ही रहा हूँ ना। मैं तो अकेले अपनी लड़ाई में लड़ ही रहा हूँ। मैंने उस वक्त भी अकेले चुनाव लड़ा जब मेरे नेता का जब निधन हुआ। मुझे किसी से लेना देना नहीं है भैया। अगर इनको बीजेपी से बैर है तो चिराग पासवान के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाएं, जाएं सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बतियाएं। बीजेपी से ये लोग बातें करें, मेरा नाम तो इस्तेमाल कर रहे हैं भैया। मैं तो ना 3 में ना 13 में, मैंने अकेले चुनाव लड़ा। मैंने कम से कम हिम्मत तो दिखाई अंजना जी अकेले चुनाव लड़ने की। मुख्यमंत्री जी आज लगभग 2 दशक होने को आए उनको बिहार का मुख्यमंत्री बने हुए। एक बार अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत करके दिखाएं, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। जो बोलते हैं ना हमने इतनी विकास की, हमने रेखा खींची है, किस बात की विकास की रेखा भैया? अपराध की रेखा खींची है, भ्रष्टाचार की इन लोगों ने रेखा खींची है। एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा दें अंजना जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी की बड़ाई करते आप नहीं थकते और नीतीश जी को कोसते नहीं थकते, तो क्यों ना आप पर लोग सवाल खड़ा करें? अरे प्रभु,
जो व्यक्ति सही काम करेगा अंजना जी, क्या मैं उनकी तारीफ नहीं करूंगा? जो गलत काम करेगा क्या मैं क्या मैंने इन्हीं मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं की थी जब ये शराबबंदी कानून लाए थे? तब भी मैं विपक्ष में था, महागठबंधन में थे, मैं उस वक्त एनडीए में था। क्या मैंने इनकी तारीफ नहीं की थी? मुख्यमंत्री जी मुझे तारीफ का मौका तो दे, मैं करूंगा इनकी तारीफ। पर ये तारीफ का मौका जो मुख्यमंत्री, इनको क्या हमने कुर्सियां बदलने के लिए चुना है अंजना जी? कभी इसके साथ महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री ये, एनडीए में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री ये, फिर महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री ये। तो क्या हमने इनको से मुख्यमंत्री कैसे बने रहना है, इसकी कोचिंग के लिए हमने इनको चुना है? इनका काम क्या आज नहीं बनता कि भाई सुखाड़ में जो बिहार के किसान परेशान हैं उनके हालातों पे समीक्षा करें? क्या बेरोजगारी महंगाई के ऊपर ये समीक्षा करें? ये सब चीजें इनको नहीं दिख रही। अच्छा ये बताइए, कुर्सी कैसे बचाएं ये इनको चिंता। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि डूबता जहाज है नीतीश कुमार, आप कौन से जहाज पे सवार होइएगा? क्योंकि आपने कोशिश तो की थी। देखिए पूरा सवाल सुनिए। आरजेडी से आपने कहा कि मेरे भाई तुल्य हैं और तेजस्वी यादव से भी आप मिलते रहे, लेकिन वहां का भी नाव मुश्किल ही लग रहा है जितना आपने कोसा है। अगर नीतीश बाबू चले जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ तो वो जहाज पता नहीं आपके लिए मुमकिन होगा नहीं होगा। क्या बीजेपी के जहाज पर चढ़ने की तैयारी है? आपका पॉलिटिकल भविष्य क्या है? कुछ तो सोच समझ के ही गोटी खेल रहे होंगे, इतना आक्रामक हो रहे हैं आप, एकदम फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। जी मैं अपना खुद का जहाज क्यों नहीं बना सकता? मैं तो मुख्यमंत्री से भी यही कहता हूँ कि अपना जहाज बनाए ना, क्यों ये बाहें झाँकते हैं? क्यों कभी इसका सहारा कभी उसका सहारा? और आज जरूरत नहीं है अंजना जी मुझे किसी जहाज पे चढ़ने की। और जिस जहाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे वो डूबता जहाज नहीं। आरसीपी जी कल जब तक बोल रहे थे तब तक वो डूबता जहाज था, वो डूब गया है वो जहाज। और जिस जहाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे उसमें चिराग पासवान तो कम से कम अंजना जी नहीं होगा, ये तो स्पष्ट है ना। अब वो सरकार बना लेंगे आरजेडी के साथ, तो फिर कैसे डूबता जहाज, डूबा जहाज? मेरी नहीं होता है भाई। सरकार प्रदेश के लिए काम ना करे, प्रदेश के विकास की सोच ना रखे। आप मुझे बताइए ना, इन 2 दशकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई एक अपना काम गिना दें, 5, 10, 15, 20 दिन एक काम गिना दे कि भैया बिहार की जनता के लिए हमने ये किया। आप ही के चैनल पे आंकड़े दिखाए जाते हैं। और अंजना जी आपसे बेहतर तो कौन करता है भैया? आप हालात है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के आप हालात देख लीजिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज देख लीजिए। पलायन क्यों होता है भैया हमारे प्रदेश से? क्यों दिल्ली? चलिए ठीक है, आपका सिग्नल बार बार कट रहा है, लेकिन यहां तक आपकी बात समझ में आ गई जनता को भी। चिराग जी जाइए जहां भी आपको जा रहे हैं, कहां आप पहुंचते हैं इस पर सबकी नजर रहेगी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अन्य मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रुख करते हैं। क्या हो रहा है रोहन जी? ये तो कांग्रेस वाले, शिवसेना वाले कह रहे हैं कि बीजेपी है यहां पर, तो लेकिन बीजेपी का इसी में फायदा है ना कि वो सत्ता में बने रहे, वरना आरजेडी के साथ नीतीश बाबू चले जाएंगे। देखिए अंजना जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगाना हो। जनता हो, विरोधी हो या सहयोगी हो, बीजेपी की एक ही नीति है कि तोड़ो और राज करो। जनता को अपनी नीतियों से प्रताड़ित करते हैं, विरोधियों को अपनी एजेंसी से प्रताड़ित करते हैं और सहयोगियों में कहीं ना कहीं शिंदे ढूंढकर उनको प्रताड़ित करते हैं। देखिए अंजना जी, एक जब आप सहयोगी किसी को बनाते हैं, एक धर्म होता है को एक्सिस्टेंस का, मतलब सह अस्तित्व का। भाजपा का आप इतिहास देख लीजिए, 2014 में उन्होंने एनडीए बनाया था जब करीब 24 पार्टियां उनके साथ थी। एक एक करके मैं नाम लूंगा, टीडीपी हो या अकाली दल हो या शिवसेना हो या एक एक करके सारे दल वो एनडीए को छोड़ के चले गए, क्योंकि किसी को भी बीजेपी पे भरोसा नहीं। आज मैं आपको बिहार की बात कर रहा हूं, मैं किसी का यहाँ पे समर्थन नहीं कर रहा हूं, राजनीति की बात है, हर पार्टी को अपना स्टैंड लेने का अधिकार है। पर एक ऐसी पार्टी, जेडीयू जैसी पार्टी के जहां बीजेपी उनके साथ समर्थन में है, उनके प्रदेश प्रेसिडेंट आरसीपी सिंह, उनको मंत्री बना दिया जाता है, वो भी कंसल्टेशन के बिना जेडीयू के साथ में। तो ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। जो छेड़ना बोलते हैं कि आप एक बार जो सहयोगी भी बोलते हैं और दूसरी बार छेड़ देते हैं, तो किसी का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, आत्मसम्मान होगा तो उसको वो चुभेगा। वही चीज शिवसेना के साथ में हुई, पर बीजेपी वहां पे भी रुकती नहीं है, फिर कहीं ना कहीं शिंदे ढूंढ लेते हैं। और जिस प्रकार की राजनीति हमने देखी, जो महाराष्ट्र में है या जो भी पूरे देश में आज भाजपा अपनी सत्ता की लालसा के लिए कर रही, पूरे देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अंजना जी, सत्ता में रहना हर पार्टी का अधिकार है, पर उसमें भी कुछ मूल्य होने चाहिए। जब आप जो धर्म निभाते हैं सहयोगी, उसके भी कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए। कोई तो सिद्धांत हो, किसी भी सिद्धांत को किनारे करके सिर्फ सत्ता की राजनीति करना, ये बीजेपी का एक चेहरा बन चुका है। और ये जो तकवादी मानसिकता है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति में सहयोगी दल होंगे या जनता होगी या विरोधी होंगे, सब बीजेपी का चेहरा समझ चुके हैं कि बीजेपी पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब भी मौका होगा वो अपनी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं करेगा, सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अजय आलोक जी, ये बीजेपी के लिए कहा जा रहा है, सही या गलत?
देखिए, ऐसा है, पहली बात कि आरसीपी सिंह मंत्री बने थे बिल्कुल नीतीश कुमार के कंसेंट से, में कहीं कोई आज तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं तो अगर मंत्री उनके कंसेंट से नहीं बने होते तो नीतीश कुमार आज से 6 महीने पहले ही समर्थन विड्रॉ कर लेते। ये मॉरल कॉन्शियंस और ये स्वाभिमान और ये सब चीज जागता है 6-7-8 महीने के बाद। बेसिकली सच्चाई ये है कि बिहार का सर्वनाश हो रहा है और नीतीश कुमार नाश कुमार की तरफ बढ़ गए हैं। ये होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अंजना जी, जब अति महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है ना तो आदमी इसी तरह के कदम उठाता है। ये जो प्रधानमंत्री पद का गोला जो दिमाग में घुसा दिया है लोगों ने, प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने, क्या प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वायुक्त उम्मीदवार हैं, जो आज दिन से पटना में चालू हो गया, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। तो ये जो बीमारी जिसको घुसती है ना, तो वो सर्वनाश करवा के ही घुसती है। ये नीतीश कुमार और नाश कुमार बन चुके हैं। माधव जी, इसका जवाब दीजिए। ये कहा जा रहा है, एक सेकंड, इसके बाद रोहन जी फौरन आ रही हूँ। माधव जी, चूंकि सीधा उन्होंने कहा है, इस पर जवाब आप दीजिए। ये यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूपीए का चेयरपर्सन उन्हें बनाया जा सकता है, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएंगे विपक्ष की तरफ से। क्या यही सब लालच है कि एक अति महत्वाकांक्षी नीतीश कुमार को एक बार फिर से दिख रहा है कि वो प्रधानमंत्री का सपना पूरा कर सकते हैं? आदरणीय नीतीश कुमार जी को किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और अजय आलोक जी का मैं कहना चाहता हूं, कुछ समय पहले तक वो जनता दल यूनाइटेड में ही थे और आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा ही करते थे। इसीलिए ऐसे शब्दों का चयन करना, विनाश, नाश, ऐसे शब्दों का चयन करना, और अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शब्दकोश उनके पास अच्छे खासे भंडार हैं शब्दकोश के, तो ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं क्या बोला कि अभी कयास लगाना कतई उचित नहीं है। अभी सरकार चल रही है, कल जो है विधानमंडल की बैठक है जहां बहुत सारे इश्यूज पे जैसे डिस्कशन होने हैं। आगे क्या होगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं अभी अधिकृत नहीं हूं कि भविष्य में क्या होगा उस पर कुछ बोलने के लिए। वर्तमान में मैं इतना कह सकता हूं कि एनडीए की सरकार चल रही है जिसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और बाकी जिन लोगों को जो बोलना है, जो कयास लगाना है, लगाते रहे हैं। ऐसा है ना कि आप कयास तो लगाएंगे नहीं, ठीक, बिहारवासी सुन रहे हैं, ठीक है, आप कयास मत लगाइए। मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, आप हाँ ना में उसका जवाब दीजिए, जनता समझ जाएगी, लेकिन ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ठीक है? तय है? रैपिड फायर राउंड शुरू करें माधव जी? एकदम कर सकते हैं, एकदम। क्या नीतीश कुमार जी की सोनिया गांधी से बातचीत हुई है? जवाब दूंगा। मुझे नहीं पता है, चैनलों के माध्यम से और सूत्रों के माध्यम से आप लोग के चैनल पे ही चला, लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। अगला सवाल, क्या नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से बातचीत हुई है? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव से क्यों बातचीत करेंगे? और जहां तक बात है, रमजान के टाइम में निश्चित रूप से वो भी आए थे जनता दल यूनाइटेड के कार्यक्रम में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे। अब उस पर भी लोग कयास लगा रहे थे। तो स्वाभाविक है कि रमजान का पवित्र महीना है और पहले भी एक दूसरे के यहाँ लोग आया जाया करते थे। अब उस पर कयास जिन लोगों को लगाना है लगावे। और जहां तक बात है इन दोनों की बातचीत के, तो विपक्ष के नेता हैं और एक मुख्यमंत्री हैं, दोनों के बीच अगर बातचीत होती भी होगी, बिहार में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, विधानसभा में भी दोनों मिलते हैं, तो बिहार के विकास को लेकर इन लोग की अगर बातचीत होती है, निश्चित रूप से सबको जग जाहिर है इसमें। रैपिड फायर का नियम यह है कि प्रश्न एक लाइन में होगा तो जवाब भी एक लाइन में होना चाहिए। अगला सवाल, विधायक दल की बैठक में क्या नीतीश कुमार एनडीए में बीजेपी के गठबंधन पर फाइनल डिसीजन लेने के लिए विधायकों को कहेंगे? जहां तक मुझे जानकारी है, बहुत सारे इंटरनल इश्यूज हैं, जहां विधानमंडल में जितने भी सदस्य हैं, विधायक हैं, विधान परिषद हैं, सांसद हैं, सबके साथ जैसे साझा मीटिंग होगी और उन लोगों से डिस्कशन होगा। आगे क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, वो मुझे नहीं पता और मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं। नीतीश कुमार नाराज हैं बीजेपी से? देखिए, कुछ मुद्दे तो डेफिनेटली कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर हमारी विचारधारा कुछ अलग है, बीजेपी की विचारधारा कुछ अलग है। तो मैं नाराजगी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दो डिफरेंट दल है, दो डिफरेंट पार्टी है, तो स्वाभाविक है दोनों की विचारधारा तो एक जैसा हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसी नाराजगी मुझे नहीं ऐसा प्रतीत होता है अभी। और अब 100% वाला सवाल, और वो सवाल ये कि जिस तरह की कटुता तेजस्वी यादव से हो चुकी थी, क्या बावजूद इसके अगर ऐसी परिस्थिति बने तो आरजेडी से हाथ मिलाएंगे, पलटेंगे नीतीश कुमार? राजनीति संभावनाओं का खेल है। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं बता सकता हूं, और न मैं कोई भविष्य वक्ता हूं और आप भी भविष्य वक्ता नहीं है। राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं।
चलिए, अब आज आपके नाम के साथ मुझे लग रहा है कि माधव संभावना आनंद मुझे लिखना पड़ेगा। अजय आलोक जी, आपने रैपिड फायर में उनके तमाम सवालों का जवाब आपकी मर्जी अंजना जी, आपने जवाब सुना। अजय जी, अब साफ है, मतलब एक तरह से इससे बड़ा संकेत कोई प्रवक्ता आज के दिन पे विधायक दल की बैठक के पहले नहीं दे सकता है, बीजेपी को लेकर जो स्टैंड है और सरकार बनाने की जो संभावना है उसको लेकर। अब नीतीश कुमार अपना फायदा क्यों ना देखें? अगर उनको ये लगता है कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी की तरफ से कौन मंत्री होगा केंद्र में, ये बीजेपी या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से तय कर रहा है, तो वो अपना हित देखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो पलट के वापस तेजस्वी के साथ हाथ मिला सकते हैं। नीतीश की अंजना जी, नाश कुमार को आप क्या इतना कमजोर समझती है कि उनके मर्जी के बिना कोई मंत्री बन जाएगा केंद्र में? नीतीश कुमार कभी भी इस पोजीशन में आए हैं आज तक कि उनके मर्जी के बिना कोई केंद्र मंत्री बन जाएगा? ये मजाक वाली बात है क्या? केंद्र सरकार की बात है, केंद्र मंत्री पद की बात है, गठबंधन की बात है। कैसे लोग बयान दे रहे हैं? आप ये सोचिए कि जेडीयू का कुछ संतुलन बिगड़ गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको। आप ये सोचिए कि एक ऐसी पार्टी अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाती है। ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नंबर 2 बन के लगातार 2010 से 2005 से लगातार नंबर 2 रहा बिहार में, ठीक है, चाहे वो प्रधान सचिव रहे चाहे वो रहे, उस पर भ्रष्टाचार का इल्जाम। माधव जी से एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं जो आरसीपी सिंह को लेकर है। उनका कहना है कि अगर आप उस फैसले से सहमत नहीं थे तो उसी वक्त आप सरकार से अलग हो जाते, कि अरे भाई हमारी मर्जी के बिना आपने कैसे आरसीपी सिंह को मंत्री बना दिया। देखिए, आरसीपी जी अब हम लोग के पार्टी में नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दिया है और जो कुछ सोर्स के माध्यम से पता चला था कि उन्होंने अकूत संपत्ति बनाई है, तो हम लोगों ने स्पष्टीकरण मांगा था। आपने स्पष्टीकरण देने के बजाय उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। प्रश्न समझे नहीं माधव जी, प्रश्न समझे नहीं। आज हुआ है ना ये, लेकिन जब वो केंद्रीय मंत्री बने, अगर नीतीश जी की हामी नहीं थी तो नीतीश जी को ये इशू तभी रेस करना चाहिए था ना, कि अरे हमारी मर्जी के बिना कैसे ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनका लिस्ट आ गया। देखिए अंजना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके चैनल पे भी आज बयान दिया, कहा कि बीजेपी डिसाइड नहीं कर सकता है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कौन मंत्रिमंडल में सम्मिलित होगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया, अब उस बयान पे मुझे बोलना उचित नहीं है, वहां से सब कुछ स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर उन्होंने आज जवाब दिया, आपके चैनल के आपके पत्रकार को भी आज जवाब दिया। तो मुझे लगता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्रिस्टल क्लियर जवाब दिया तो उस पर मैं कोई कमेंट करूं यह उचित नहीं है। 2 सवाल रैपिड फायर के बचे हैं। क्या तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं है नीतीश कुमार को? आप मुझसे पूछ रही हैं? बिल्कुल मिस्टर माधव आनंद। मैंने कहा, पहले भी कहा, आपने दोबारा क्वेश्चन पूछा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, भविष्य में क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन बिहार के हित में जो होगा निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी लेते रहे हैं फैसला, और अभी तो वर्तमान में एनडीए की सरकार है, मैं यही कहना चाहता हूं। तोड़ने की वजह क्या थी? अगर ये टूट बनती है एनडीए में तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी? देखिए, अब तो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि टूट की क्या वजह होगी, टूटेगी नहीं टूटेगी, आरजेडी के साथ गठबंधन होगा, ये सब तो अपने मन में आपके प्रश्न आ रहे हैं और आप पूछ रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, इतना मुझे पता है, आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, और आप कितना भी पूछेंगे अंजना जी तो मैं उस पर अधिकृत नहीं हूं बात करने के लिए। समझ गए। मिस्टर बेलारी, तेजस्वी यादव के लिए क्या फायदे का सौदा होगा फिर से नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाना, अगर नौबत ऐसी आती है कि एनडीए बीजेपी अलग हो जाए? दोनों के लिए फायदा है, और ये जो मैं सुन रहा था कि दोनों को फायदा होगा, तेजस्वी को भी फायदा होगा, नीतीश को भी फायदा होगा, कांग्रेस को भी फायदा है, सब लोग अपना मिलकर के सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे, नीतीश कुमार की कुर्सी बरकरार रह जाएगी, तो इसमें दिक्कत किसको है? और ये जो हो रहा है कि बनेगी नहीं बनेगी, वो सरकार तो लगभग कल बन जाएगी। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार अब भाजपा समाप्त हो गया, ये गठबंधन अब समाप्त है, और वो नया गठबंधन का मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। तो माधव जी का अपना विधायकों की बैठक हो रही है, उसके बाद माधव जी का गला क्यों सूख रहा है? उसके बाद बैठक होगी, सब लोग मिलकर के नीतीश कुमार को जो है अपना सर्वसम्मति से नेता चुन लेंगे, और इसके बाद हो गया, खिचड़ी पक गई है, खाना है खाली।
अंजना जी, आप पानी भी नहीं पीने देंगे क्या? नहीं, आप लगातार बुलवा रही है, मैं पानी पी रहा हूं, तो उस पर भी आपत्ति आपको है? पानी इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए अंजना जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके साथ में एक पहला शो नहीं कर रहा हूं, आपके चैनल में भी आता हूं तो आप पानी ऑफर करती हैं। हाई वोल्टेज जब सिचुएशन रहती है ना, तो पानी पीने में भी इशारा ढूंढा जाता है, वही करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। अभी जब तक नहीं होता है। मिस्टर बेलारी, एक सेकंड, मिस्टर बेलारी, देखिए जेडीयू अभी भी खुलकर नहीं बोल रही है, वो नाराजगी तो जाहिर कर रहे हैं, ललन सिंह भी बोल रहे हैं, लेकिन सीमाओं को लांग कर नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी नहीं तय करेगी कि कौन मंत्री बनेगा, वो सीमाओं को लांग नहीं रहे। इधर खबर आ रही है कि बीजेपी के कुछ नेता वहां पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जेडीयू से, नीतीश कुमार से। कुछ संभावना है क्या कि सरकार एज इट इज एनडीए की चल पाए, बच पाए? सबको वहां सब कुछ तय हो गया है, कौन मंत्री बनेगा, कौन स्पीकर बनेगा। बताइए फिर, लिस्ट निकालिए पत्रकार। तैयार है, ये मनाने जा रहे। कितने डेप्यूटी सीएम बनेंगे? सीएम नीतीश जी, सीएम नीतीश जी, डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश होंगे। हाँ, इस बार भी तेजस्वी जी डेप्यूटी सीएम ही बनेंगे। उसके अनुसार डिप्टी सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। और अवध बिहारी चौधरी की बात चल रही है कि वो बनेंगे स्पीकर, जो बात चर्चा है। देखिए, मैं पहले ये बता दूं कि ये गठबंधन आपका खत्म हो गया। और थोड़ा सा मैं, चूंकि अजय आलोक जी हमारे मित्र हैं, कि वो बता रहे थे कि वो आरसीपी सिंह अपने मन से नहीं बने थे, नीतीश कुमार जी ने ही बनाया था। एग्रीड, मैं सहमत हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी जब उनको बनाए थे तो इसीलिए बनाए थे कि मंत्री बनने के बाद आप बिहार आकर के गुजरात मॉडल का प्रचार कीजिएगा, इसलिए नहीं ना बनाए थे। आप बिहार मॉडल की ना बात कीजिएगा, तो वो तो समझिए कि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा, लेकिन हमारे पास भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं शेयर कर सकता हूं कि आरसीपी सिंह क्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चिराग पासवान जी ने तो स्वयं कहा था, मुझसे कहा था, चिराग पासवान ने कहा था कि हमको किसी ने यूज किया, हमसे कहे थे, इंटरव्यू मैंने लिया था तो। अच्छा। हमको किसी ने कौन यूज किया आपको? इनका पार्टी जब तोड़ दिया गया, उस तोड़ में जो है नीतीश कुमार का साथ दिया बीजेपी ने, उसके बाद इनको घर से भी निकाल दिया गया। तो इन्होंने कहा था कि हमको यूज करके यूज एंड थ्रो हो गया मैं, ये तो स्वयं कहे थे। और आज ये कह रहे हैं, तो खैर ये तो समय समय की बात है। और ये चाहते हैं, चूंकि चिराग पासवान जी आरसीपी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जल्दी से जल्दी उधर जाए, उधर ये जाएंगे तो इन दोनों की एंट्री यहाँ मिलेगी। अगर ये दोनों नहीं गए तो ये दोनों की एंट्री इधर नहीं जाएगी। इफ नीतीश कुमार कंटिन्यूज विद द बीजेपी, फिर कहा इनका है, तो शर्त वही होगी कि नहीं ये आएंगे न वो आएंगे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वो महागठबंधन में जाएंगे। रोहन जी, लेकिन फिर मैं कहता हूं सब कुछ तैयार है, कल अनाउंसमेंट हो जाएगा। सब कुछ तैयार है, वो कह रहे हैं कल अनाउंसमेंट हो जाएगा। माधव जी की तो मजबूरी है। रोहन जी, आप ही कुछ बता दीजिए, सोनिया गांधी से क्या बात हुई है नीतीश कुमार की? आपने माधव जी को तो रैपिड फायर का शिकार बनाया, मैं शिकार बनना नहीं चाहूंगा। मैं कल का दिन के लिए वेट करूंगा, क्योंकि आपका काम है, आप बखूबी कर रही है, बट मुझे उसका प्लीज शिकार मत बनाइए। आप ऑलरेडी एक शिकार आपका हो चुका है। मैं थोड़ी सी एक चीज कहना चाहूंगा अजय आलोक जी के। 3 सवाल रोहन जी, 3 सवाल। क्या सोनिया जी से कुछ बातचीत हुई है? क्या केंद्र नेतृत्व से कोई बातचीत हुई है नीतीश कुमार से? मुझे मालूम नहीं है। अगला सवाल, क्या आप लोगों को अभी तक इस बात के संकेत मिले हैं कि बीजेपी को छोड़ आरजेडी और यूपीए की तरफ आ सकते हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल, अभी तक मुझे मालूम नहीं है। तो फिर आपके नेताओं ने क्यों सबको, विधायकों को बुलाया है, कहा है पटना पहुंची आज शाम तक? बिल्कुल, बिकॉज ये जिस प्रकार से अभी परिस्थिति स्टेट की बन रही है, तो ऑब्वियसली उसकी एक समीक्षा करना हमारा अधिकार है। पर मैंने कहा जिस प्रकार से अजय आलोक जी, जी परिस्थिति पर आपका क्या एनालिसिस है, क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, जिस प्रकार से मैंने मेरी बात की शुरुआत की कि जो भाजपा का द्रोह है वो सिर्फ विरोधियों तक सीमित नहीं है, सहयोगियों को ऊपर भी उतना ही प्रहार हो रहा है। तो जो परिस्थितियां बन रही है, और हमारा काम है लोकतंत्र को बचाना। ऐसी जब परिस्थिति होती है, जब बिहार को बचाने की बात हो या लोकतंत्र की बचाने की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी की एक नैतिक जिम्मेदारी की उसमें खड़ी रहे। इसी कारण की इस जो सिचुएशन की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है, और जो चीज निकल के आएगी उस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक्ट करेगी। पर यहाँ पे जो अजय आलोक जी ने कहा कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार जी के कहने पे मंत्री बने, मुझे लगता है कि पूरे देश में इससे बड़ी हास्यास्पद बात नहीं हो सकती है कि उसी पार्टी के बने जो पार्टी कैबिनेट में शामिल नहीं हुई और उसके मंत्री बन गए।
और जो 6 महीने के बाद टर्म खत्म हुई, उस पार्टी ने उनको नॉमिनेट नहीं किया राज्यसभा में। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की राजनीति की देश में जगह है। और आप सहयोगी को साथ में रख के अगर सहयोगी को तोड़ोगे तो उसका भी स्वाभिमान है, कहीं ना कहीं स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी, तो उसका रिएक्शन तो आएगा। अजय आलोक जी, देखिए अंजना जी, आपको एक दृश्य याद दिलाता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी का शपथ ग्रहण समारोह था। 90 डिग्री पे बेंड होकर प्रधानमंत्री को प्रणाम किया था इन्होंने। आपके पास विजुअल्स होंगे, जरा चलाइए उसको, रोहन जी को दिखाइए। अरे अशोक चौधरी जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। जब आरसीपी सिंह ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया, तब अशोक चौधरी का स्टेटमेंट है कि यही दर्शाता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के कारण वो मंत्री बने थे और नीतीश कुमार के लिए उनके मन में कोई भी एक एक करके प्लीज। रोहन जी, अशोक चौधरी आप ही के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और आपने उन्हें निकाला था। अजय जी, आरसीपी सिंह बहाना है गठबंधन, दूसरे गठबंधन में जाना है, ये तमाम आरोप अपनी जगह पर है नीतीश पे। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि बीजेपी क्या कर रही है? क्यों आप एनडीए के साथियों को नहीं रख पा रहे हैं अपने साथ? ये बीजेपी को भी तो चिंता क्यों नहीं चिंता करनी पड़ेगी? ये चिंता करनी पड़ेगी ना। अगर जेडीयू को ये लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का ये तय कर रहा है कि जेडीयू का कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, तो ये तो एक जायज परेशानी है उनकी। देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि अगर ये लग रहा है तो ये परेशानी आज क्यों? जब आरसीपी सिंह 8 महीने मंत्री रहे तब ये परेशानी क्यों नहीं हुई भाई? उसी वक्त तोड़ देते। उस वक्त भी तो आरजेडी से खुला ऑफर था। कांग्रेस बीजेपी नीतीश कुमार को कंट्रोल नहीं करना चाह रही थी उस वक्त। ईमानदार जवाब दीजिएगा अजय जी। एक मिनट, नीतीश कुमार आपको लगता है क्या किसी के कंट्रोल में आने वाली चीज है? इतने दिन मेरे से ज्यादा पहले से आप नीतीश कुमार को जानते हैं। जिस पार्टी में रहे इतने साल, कंट्रोल कर पाए। कम से कम भाषा का तो प्रयोग ठीक से होना चाहिए। कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, जो आप कहेंगे बीजेपी कंट्रोल कर सकती है। मेरा सिंपल कहना है कि आज की तारीख में ये अति महत्वाकांक्षा है और कुछ नहीं है। आप लिख के लिए, खेल अभी शुरू हुआ है, खेल खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी को कुछ जरूरत नहीं है करने की, उनको करने दीजिए पहले। ये कर पाएंगे। माधव जी के साथ मुझे लगता है रैपिड फायर के अगले राउंड का वक्त आ चुका है। माधव जी को दिखाइए। सहमति बना लें पहले। माधव जी, सवाल नंबर 1, क्या नीतीश कुमार की छवि को लेकर आपकी पार्टी को चिंता होती है? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी की अच्छी छवि है, इसी कारण बिहार वासी लगातार अपना आशीर्वाद दे रही हैं। तो उनके छवि के बारे में कौन क्या कहता है, हम लोगों को किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर गठबंधन को तोड़ देते हैं और सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए वो किसी का भी हाथ थाम लेते हैं। जैसा उन्होंने चुनाव वो लड़े आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी का हाथ थाम लिया। लेकिन अब अगर वो वापस आरजेडी के साथ हाथ थामते हैं तो फिर ये जो पलट हम कह रहे हैं, फिल्मों में तो बड़ी उम्मीद के साथ जाने वाले के लिए पलट कहा जाता है, लेकिन क्या नीतीश के पलटने की घड़ी, उनकी छवि पलटने वाले नेता के तौर पर और प्रबल नहीं होगी? राजनीति में गठबंधन बनता भी है और बिगड़ता भी है, और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। ये जो है सो आपने देखा है, कई बार गठबंधन किसी दूसरे पार्टी के साथ होता है, कई बार किसी दूसरे पार्टी के साथ होता है। तो गठबंधन बनना बिगड़ना ये सब चलते रहता है। अभी तो मैं ये आपको कहा ही कि अभी गठबंधन की सरकार है जिसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन ये पलट के खेल में छवि तो उनकी खराब हो रही है ना। एक ही कार्यकाल में अगर 2 बार इस तरह से पलटेंगे तब तो सवाल खड़े होंगे ना, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर हैं इंडिया में, और इतने लंबे वर्षों तक अगर बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं। सभी पार्टी के जो नेता हैं, सभी दल के जो नेता हैं, सब कहते हैं कि वो एक सम्मानीय नेता हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ऐसे पुरुष हैं जिसको विकास पुरुष हम लोग कहते हैं। आज बिहार का जो देखिए उन्होंने जो मॉडल पेश किया, बिहार में जो विकास की, जैसे उन्होंने जो योजनाएं चलाई, उस सबको पता है। एक सीमित संसाधन प्रदेश होने के बावजूद भी जितने विकास हुए हैं, हम लोगों ने तो केंद्र सरकार से मांगा कि आप आइए स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दीजिए, स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दीजिए। मांगते रह गए, नहीं मिला हम लोगों को। फिर भी जितने सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार में अच्छे काम हुए हैं और आगे भी काम होते रहेंगे। अब जिनको जो कहना हो उनके छवि के बारे में, चाहे अजय आलोक जी हो चाहे कोई हो, मैंने अजय आलोक जी के बारे में क्या, मैंने कोई गलत शब्द नहीं बोला। आज से 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले हम लोग के पार्टी में थे और नीतीश जी की गुणगान गाया करते थे। आज पार्टी से अलग हो गए तो उनको विनाशकारी, नाशकारी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। देश भर की जनता
जनता देख रही है और आपके कहने से कोई परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा देशवासियों में, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। गठबंधन में है जाना, 44 लीडर हैं तो हैं। आरसीपी बहाना नए गठबंधन में है जाना। सर छोटा सवाल दीजिए ना, आप तो रैपिड फायर का एकदम ही वो कर देते हैं। आरसीपी बहाना नए गठबंधन में मेरे पार्टी में अब हैं और न उनके आरसीपी जी ना मेरे पार्टी में हैं और आरसीपी जी कोई बहाना हो भी नहीं सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदवारी आप देख रहे हैं? मैंने संक्षिप्त में जवाब दिया। पीएम, अगले पीएम बन सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए आदरणीय पीएम मटेरियल वाले पे आप कई बयान देख लीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी कई बयान दे रखे हैं कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है, वो बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन तमाम पॉलिटिकल जो पार्टी के लीडर्स हैं सब कहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी में वो सारी क्षमताएं हैं, सारे गुण हैं, नेतृत्व की जो क्षमता है वो क्यों नहीं बन सकते। लोग चाहते हैं लेकिन उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देने का काम किया है, इसीलिए मैं उस पर अब आगे कुछ नहीं बोल सकता हूं। नरेंद्र मोदी से लोहा लेने का कद आपको लगता है नीतीश कुमार का है? आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर देश में अगर बात करें तो वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर, बिहार में टॉलेस्ट लीडर की मैं बात कर रहा हूं, देश में वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर हैं। अब किसका मैं किसी से कंपेयर तो नहीं कर सकता हूं यहां, और वो तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं और बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं। आपको तुलना करना है आप कर सकती हैं, मैं नहीं तुलना कर सकता हूं क्योंकि हम लोग गठबंधन में अभी हैं। इससे पहले कि मैं आखिरी मेहमानों के पास जाऊं, रैपिड फायर का आखिरी सवाल, और वो सवाल यह है कि आपने अभी बिहार के विकास का दम भरा, क्या नीतीश कुमार ने बिहार के किसी भी सरकारी अस्पताल में आज तक अपना इलाज कराया है? क्योंकि हाल ही में पता चला उनको आंख की भी दिक्कत थी, तो कंफर्म नहीं है, आप ही कंफर्म करेंगे, उन्होंने दिल्ली में इलाज कराया। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली आते हैं तो बहुत सारे उनके पहले से कार्यक्रम भी होते हैं और इलाज के लिए एक बिहार के ही मुख्यमंत्री नहीं अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आते रहते हैं बेहतर इलाज के लिए। बिहार में जो हेल्थ सेक्टर में काम हुए हैं वो सबको पता है। सीमित संसाधनों के बावजूद कोविड के संक्रमण के टाइम में भी हम लोगों ने जैसे कितने अच्छे ढंग से हैंडल किया, तो ये जग जाहिर चीज है। अब इस पे राजनीति कोई करे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने आंख के इलाज के लिए एम्स में क्यों आए, पटना क्यों नहीं दिखाए, मुझे लगता है ये सीधा और स्पष्ट प्रश्न था कि क्या सरकारी अस्पताल में बिहार में अपना इलाज मुख्यमंत्री कराते हैं, जिसका जवाब आप ही ने दिया कि वो नहीं कराते हैं। सवाल यह है कि ऐसी हालत क्यों है आज वहां की, इस पर भी चर्चा करेंगे, लंबा करेंगे। आप बताइए कराते हैं? अगर कराते हैं तो आप बता दीजिए मुझे, कहां कराते हैं, कौन से सरकारी अस्पताल? मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा अंजना जी कि वो नहीं करवाते हैं। आप बताइए ना, कराते हैं? आप बताइए ना, कराते हैं? जरूरत पड़ती है तो अब मुझे मेरे पास अंजना जी मेरे पास कोई लिस्ट थोड़ी है कि उन कौन से किस टाइम में कौन से अस्पताल का विजिट किए, किस कारण विजिट किए, वो तो मेरे पास लिस्ट नहीं है। लेकिन ऐसा कहना कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे उनको भरोसा नहीं है, अरे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में कितने क्रांतिकारी कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, सबको पता है। वो तो मैंने देखा था सर, मुजफ्फरपुर में आईसीयू में लोग पराठा अचार खा रहे थे, ये तो वहां की हालत थी। लेकिन मिस्टर भिलारी जल्दी से एक सवाल आपसे, क्योंकि विकास का वो धम भर रहे हैं और विकास पुरुष कह रहे हैं नीतीश कुमार को, तो क्या सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री जी इलाज कराते हैं अपना? नहीं, ये हमने नहीं देखा है। बिहार के सरकारी अस्पताल में कोई इलाज करा सकता है? यहाँ सब कुत्ता बिलार सब घूमते रहता है, कौन जाएगा सरकारी अस्पताल में? यहाँ भाई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है यहाँ के सरकारी अस्पताल में। उस पर अगर आप बात करें तो वो तो खत्म है सरकारी अस्पताल का, शिक्षा की व्यवस्था खत्म है, सब खत्म है, भ्रष्टाचार चरम पर है, वो सब बात दूसरी है। ठीक। लेकिन हम चूंकि पॉलिटिकल बहस के लिए आए हैं तो जो हमने बताया वो है कि अब सरकार भाजपा के साथ गठबंधन खत्म है और गठबंधन समाप्त है। मिस्टर अजय आलोक, गठबंधन समाप्त है या बीजेपी आखिरी दम पर कुछ कोशिश कर रही है कि शायद बच जाए, शायद हम भी कुर्सी में, हम सत्ता में बने रहें? देखिए नीतीश कुमार का दिमाग क्या करेगा अंत मोमेंट में ये कोई नहीं जान सकता है, ना कन्हैया भिलारी जानेंगे, ना मैं जानूंगा, ना आप जानेंगे, ये ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे। ये भी हो सकता है कि गठबंधन चलता रहे, तो कोई बड़ी बात मुझे आश्चर्य नहीं। बीजेपी तो कोशिश कर ही रही है ना, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात थोड़े आदमी जानता है, वही कह रहे हैं। राजनीति कोशिश कर ही रही है ना, पद के लिए ना, कुर्सी नहीं रहेगा तो राजनीति का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? अंजना जी बीजेपी तो कोशिश कर ही रही है ना, हर कीर्तन करने के लिए थोड़े कोई राजनीति करता है ना, भजन कीर्तन कौन कर रहा है? यहाँ विकास कोई करता ही नहीं है। अस्पतालों की ऐसी हालत है, जैसा आपने ही खुद कहा कि वहां जानवर घूमते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी कभी ऐसे सरकारी अस्पतालों में पहुंचते नहीं है, कोई नहीं पहुंचता है, कोई नहीं जा सकता है उन अस्पतालों में।
लेकिन चलिए ये अलग एक दिन बहस होगा, जल्दी से बहस होगी। मिस्टर अजय आलोक, जल्दी से, बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है कि नहीं झोंक रही है? छोड़िए ना सर, जो नीतीश कुमार के मन में क्या है नहीं है वो तो करेंगे ही अपना फैसला। मीडिया को भी आज उन्होंने अपने जनता दरबार से बाहर रखा। बीजेपी भरपूर कोशिश कर रही है या नहीं कि किसी तरह से सांसें चलती रहे, एनडीए की सत्ता में आप बने रहे? देखिए, ऐसा है कि अभी खेल शुरू नहीं हुआ है, खेल तो शुरू होने दीजिए पहले, उसके बाद ना बीजेपी क्या करेगी नहीं करेगी। अभी तो हर चीज माजरा बीच में लटका हुआ है, बीजेपी इंतजार करेगी कि क्या करना है नहीं करना है। और दूसरी बात, मुझे जो ज्ञान दे रहे थे कि अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, तो 6 महीने पहले तक जब रालोसपा थी नाम की पार्टी जिसका विलय हुआ जदयू में, तो ये लोग कितने अच्छे अच्छे शोभन यूज करते थे नीतीश कुमार के लिए, वो उनको याद होगा। शिक्षा पे आंदोलन किसने किया था वो भी माधव जी को याद होगा, बहुत बड़े हिस्सा थे उसके। तो इसलिए राजनीति मुझे मुझसे कहिए, हम और आरसीपी यहीं पर बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सूत्रों के हवाले से वही खबर आ रही है जो आपको पत्रकार भी जुड़कर पटना से बता रहे थे कि एनडीए टूटने के कगार पर है, बिखरने के कगार पर है, और ऐसा बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी इत्यादि के साथ सरकार बना सकते हैं, बीजेपी को बाहर कर सकते हैं। पलट, क्या एक बार फिर से पलट सकते हैं नीतीश कुमार? बीजेपी को छोड़ आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं, ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसे हालात भी बनते दिख रहे हैं। कल विधायक दल की बैठक भी है जेडीयू की। रहेगी हमारी नजर, देखते रहिए आज तक।